नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि उत्तराखंड के फैसले पर सरकार यानी कि केंद्र की सरकार, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट उसको जाने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को उत्तराखंड में हटा दिया है। ये बहुत बड़ी घटना है। देखिए आगे ये क्यों इतनी बड़ी घटना है, ये इसलिए इतनी बड़ी घटना है कि आगे जब भी इस तरह की स्थिति आएगी तो पहले के जो जजमेंट्स होते हैं, अदालतों के दिए हुए पहले के जो फैसले होते हैं, उनको रेफर किया जाता है, उनको बाद में बताया जाता है कि इसी तरह के ऐसे केस में पहले अदालत ने क्या कहा था। इसीलिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण फैसला है कि हरीश रावत की सरकार बहाल हो रही है वहां पर, और 29 अप्रैल का समय तय किया गया है शक्ति परीक्षण के लिए। बीजेपी के लिए ये एक बहुत, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, एक बहुत बड़ा झटका है। तो बीजेपी यानी कि सरकार जो है वो अब, जैसा कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, उत्तराखंड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब देखना यह होगा, क्योंकि बहुत क्लियर है कि एक तरफ ये पूरा एक बहुत बड़ा कानूनी मसला है जो अदालत तक पहुंचा। अब इसका सियासी पहलू यह होगा कि हरीश रावत को फ्लोर पर, जो बात वो पहले से कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अपने बहुमत को 29 अप्रैल को साबित करना होगा। कोई जश्न का क्षण नहीं है, यह आगे की तरफ कर्तव्य पालन का क्षण है। पीछे नुकसान हुआ है राज्य का, कोशिश करनी है कि वो नुकसान कंपनसेट हो। और ये नुकसान उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह बोले हरीश रावत। आखिरकार उनकी फंसी हुई सियासी गाड़ी अदालत के रास्ते ही निकली। हमारी कोई ताकत नहीं थी, असली ताकत इसके पीछे उत्तराखंड का जनमानस था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कई दिन लगातार चली सुनवाई के बाद राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया। 27 मार्च के पहले की स्थिति बहाल करने की बात कही। 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण की तारीख तय की और 9 बागी विधायकों पर सख्त टिप्पणी की। हालांकि इन विधायकों का केस अलग से चल रहा है, जिसका फैसला 23 अप्रैल को आ सकता है। इस बीच बागी विधायकों के एक नेता विजय बहुगुणा ने कहा कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो मैं तो केंद्र सरकार को राय दूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे आदेश की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा किरकिरी केंद्र सरकार की हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने लगातार उसके रुख पर तीखी टिप्पणी की। कहा, चुनी हुई सरकार को उखाड़ने से अफरा तफरी पैदा होती है, आम लोगों का भरोसा डगमगाता है। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसका एक आधार होना चाहिए और ये तस्दीक होनी चाहिए कि वो आधार सही है। वहाँ सशक्त और समर्थ विकल्प। एनडीटीवी से बात करते हुए उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि केंद्र सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कल सुबह चैलेंज करेंगे। अपील आज तैयार हो रही है, जजमेंट की कॉपी अभी आई नहीं है, जब आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम कल सुप्रीम कोर्ट में अपील 10:30 बजे लगा देंगे। जबकि पार्टी महासचिव ने एक छोटा सा बयान दिया कि कांग्रेस अल्पमत में है। हमें कोई किसी बात का चिंता भी नहीं है। हम 29 तारीख को सिद्ध करेंगे कि वर्तमान हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे वो कल भी अल्पमत में थे, आज भी अल्पमत में। 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सिद्ध हो जाएगा। अब सबकी नजर 2 तारीखों पर है। 23 को 9 बागी विधायकों की हैसियत तय होगी और 29 को सरकार की किस्मत का फैसला होगा। नैनीताल हाईकोर्ट में बेशक राजनीतिक ड्रामा अभी खत्म हो गया हो, लेकिन ये ड्रामा अभी 29 को विधानसभा में होगा, जहां हरीश रावत को अपना बहुमत साबित करना होगा। इस बीच 9 बागियों का फैसला अभी आना बाकी है कि वो अभी विधायक हैं अथवा नहीं। यही बात नैनीताल हाईकोर्ट से 23 तारीख को क्लियर होगी। नैनीताल हाईकोर्ट से कैमरामैन फहद के साथ दिनेश मानसेरा, एनडीटीवी इंडिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरीश रावत को 29 अप्रैल को यह साबित करना पड़ेगा कि बहुमत क्या वाकई उनके साथ है या नहीं। मेरे साथ
दो खास मेहमान इस वक्त हैं, अमिताभ सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में अमिताभ सिन्हा के बारे में आपको बता दूं, ये खुद एक वकील हैं और मेरे साथ आलोक जी होंगे, अजय कुमार है, माफ करिएगा, जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अमिताभ सिन्हा जी, बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है आप लोगों के लिए या नहीं? अभिज्ञान जी, आपने मेरा परिचय एक वकील के नाते भी दिया है, धन्यवाद उसका। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और इस नाते मैं इसका यदि कानूनी विवेचना करने का हिम्मत करूं, उसकी इजाजत मांगूं, तो मुझे लगता है आप मुझे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जो लेकिन साथ में ये भी प्रश्न पूछूंगा, धन्यवाद, कि जब आपकी पार्टी इस तरह के फैसले लेती है तो आप जैसे वकीलों से कंसल्ट नहीं करती सर? देखिए, आपकी ये चुटेले अंदाज की मैं बहुत तारीफ करता हूं। मैं अभी विषय पे आता हूं। देखिए, ये जो विषय है, इस विषय पे सबसे पहले आप जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसके जो माननीय जस्टिस KM जोसेफ साहब हैं, मिस्टर KM जोसेफ साहब जो जस्टिस हैं वहां के, उनका जो अभी तक का व्यवहार है, मैं उसके ऊपर में टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रपति पे टिप्पणियां की हैं, और साथ मैं एक चीज भी करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने 9 जजों के एक संविधान पीठ में जो SR बोम्मई केस का फैसला दिया था, उसको मुझे बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ता है कि जो मिस्टर KM जोसेफ का जो ये फैसला है, जस्टिस KM जोसेफ का, वो नॉट बैड इन लॉ है, बल्कि इररेनुअस है। एक जज के फैसले पर आप टिप्पणी करें। एक मिनट, ये जजमेंट इररेनुअस है। मैं क्लैरिफाई कर दूं ना, मैं स्पष्ट कर दूं अमिताभ जी, क्योंकि आप वरिष्ठ वकील है। इररेनुअस है और बैड इन लॉ है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, क्योंकि इसके कई कारण है। एक तो उन्होंने राष्ट्रपति के ऊपर में टिप्पणी की कल, वो मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं अशोभनीय है, क्योंकि ये उसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने जब भारत सरकार के वकील ने कहा कि उनको एक लीव टू अपील का मौका दिया जाए, जो आमतौर पर एक शालीनता होती है हाईकोर्ट की, वो लीव टू अपील के लिए उसको परमिशन देती है और अपने कोर्ट के फैसले को स्थगित करती है, लेकिन इतनी भी उन्होंने विनम्रता मिस्टर KM जोसेफ ने, जस्टिस KM जोसेफ ने नहीं दिखाई, और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने इस जो मेरी जो जजमेंट है उसको मैं स्थगित नहीं करूंगा, आपको यदि इच्छा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में हर कोई जाएगा, ये कोई हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो अंतिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में SR बोम्मई केस में जो फैसला दिया है, वही इन सब 356 जो संविधान का अनुच्छेद है, जिसमें राष्ट्रपति शासन के लिए बहुत ही गाइडलाइंस तय हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो तय मानक हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को यह विवेचना करना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मिस्टर जस्टिस KM जोसेफ ने जो ये फैसला दिया है, उसमें ये जो चीजें पूर्वाग्रह की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे उनको बचना चाहिए था। नंबर एक। फैसला आपके पसंद का नहीं है तो आप एक हाईकोर्ट के जज के फैसले को पूर्वाग्रह बात कर रहा हूं। नहीं, अभिज्ञान जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं तार्किक बात कर रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो 9 सदस्यीय पीठ थी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, 9 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो फैसला SR बोम्मई केस में हुआ है, उसको उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रपति महोदय को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करता है एज पर दैट SR बोम्मई केस, उस एडवाइस को जरूर रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम हाई कोर्ट को है, कोर्ट्स को है, लेकिन वो रिव्यू सिर्फ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के ऊपर में करेगी कि किस आधार पे उस फैसले को लिया गया, राष्ट्रपति को किस आधार पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रेफर किया वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, और उस एविडेंस को यदि एग्जामिन करेंगे तो वहां पर जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है नंबर 1, जिसके बारे में हरीश रावत के स्टिंग्स, जिसमें कि खरीद फरोख्त की बात खुलेआम वहां के मुख्यमंत्री ने की, एक तो वो बात है। दूसरी बात, वो बहुत छोटी बात है। पहली बात यह है कि 18 मार्च को जो विधानसभा में हुआ, उस विधानसभा में जो मनी बिल यानी फाइनेंस बिल गिरने के बाद में वहां पर एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया, और 1 अप्रैल के बाद में वहां के खर्चों की जो पूरी संवैधानिकता थी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। वहां 1 पैसा भी खर्च करना उत्तराखंड में गैर कानूनी हो गया, और इसलिए इन सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था उसको मैनेज करने के लिए वहां पर सबसे आवश्यक था कि वहां राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए, और जस्टिस KM जोसेफ महोदय ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। इट इज बैड इन लॉ, इट इज इररेनुअस, और ये जजमेंट जो है जस्टिस KM जोसेफ, मिस्टर KM जोसेफ ने जो फैसला दिया है, वो उनके दृष्टिकोण में न सिर्फ कमी है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं अभिज्ञान जी कि उन्होंने SR बोम्मई केस में जो 9 सदस्यीय संविधान पीठ का जो फैसला था उसको बुरी तरह से नजरअंदाज किया, और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जो भी फैसला लेगी, बात कह ली सरकार अभी। अमिताभ सिन्हा जी,
आपने अपनी बात कह ली, रख ली, आपने एक वकील के तौर पर कही, मैंने पूरा समय दिया। अब इसके आगे आप लोगों को जो भी कहना है सरकार को, वो देश की सर्वोच्च अदालत के सामने कहेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। अजय जी, ये आप लोगों के लिए, एक मिनट रुकिए। अजय जी, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी जीत है? कल को आप अगर फ्लोर टेस्ट हार गए तो क्या फिर भी ये जीत रहेगी? आपके यहां तो विजय बहुगुणा जैसे लोग पाला बदल चुके हैं। देखिए, जिस तरह से अभिज्ञान जी, अमिताभ जी अभी बोल रहे थे, जिस तरह से वो घबराए हुए हैं, स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी के जो है कुछ दाल में बहुत दाल ही काली है। एक चीज हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी की पुरानी आदत हो चुकी है कि सभी संवैधानिक संस्थानों को व्यक्तिगत रूप से हमला करें। अब जोसेफ जी का नाम ले लेंगे क्योंकि वे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको कोई टिप्पणी देना राष्ट्रपति पर संवैधानिक पोस्ट पर। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए अमिताभ जी, अमिताभ जी ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का क्यों आदत होती है? अजय कुमार, अरे तो 2 सेकंड रुकिए ना। ये आपने उसको अल्पसंख्यकवाद बोला है। एक कोर्ट के जज को लेकर, जैसे मैंने कहा, जो टिप्पणी करे वो उसकी व्यक्तिगत है, और मेरे शो पर कोई भी टिप्पणी हो उन किसी व्यक्ति या जज को लेकर, उसके लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं है। हाँ, आप उसको एक नया एंगल देना चाहें, वो कांग्रेस की मर्जी है। बीजेपी उनके फैसले पर अपनी टिप्पणी करे, वो बीजेपी की मर्जी है। हाँ, अब अजय जी, वो आप नया एंगल दे रहा है, आगे बताइए। अभिज्ञान जी, मैंने मिस्टर जस्टिस अमिताभ जी, मैं आपको पूरा समय दे चुका हूं, मैं सुनना चाहता हूं अजय कुमार को। उनका नाम लिया और इसको श्री अजय कुमार जी ने एक माइनॉरिटी जो एंगल दिया है, ठीक है, शर्मनाक और नीच ये एंगल नहीं दिया जाएगा। मैं इस बात को, अमिताभ सिन्हा जी, ये एंगल नहीं दिया जाएगा इस प्रोग्राम में। मैं अजय जी को रोक दूंगा, टोक दूंगा ये एंगल देने से पहले। अजय कुमार जी, अभिज्ञान जी, आप एक बहुत ही सक्षम इस कंपेयर करते हैं प्रोग्राम को सक्षमता से, मॉडरेटर है। हाँ, ये नहीं, ये माइनॉरिटी वाला एंगल नहीं दिया जाएगा किसी जज को लेकर मेरे कार्यक्रम में। मैं 5 बार दोहरा रहा हूं इस बात को, वो चाहे कांग्रेस से आए चाहे बीजेपी से आए। अजय कुमार जी को कंडेम करें। अब एक मिनट, अब रुकिए, अजय कुमार जी को बोलने दीजिए। अरे अमिताभ जी, अगर आप कोई डिबेट में आते हैं, शर्म करिए अजय कुमार, नहीं, अमिताभ सिन्हा जी, अजय कुमार जी, आप दोनों लोग जानते हैं मैं इस तरह की बहस नहीं कराता। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक दूंगा इस कार्यक्रम को यहीं पर। नहीं, आपने जो न्यायाधीश के ऊपर जो टिप्पणी किया है वो अशोभनीय है। चलिए ठीक है, अजय कुमार जी अपना पॉइंट रखिए। अजय कुमार जी, मैंने आपको टोका है जिस पॉइंट पर वो आप एक्सेप्ट करते हैं, आप अपना पॉइंट रखिए। भले पुलिस ऑफिसर होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अपील्स फाइल होती हैं हाई कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ, उसमें उसको बैड इन लॉ एररनेस लिखा जाता है। आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अमिताभ सिन्हा जी, अगर आप दोनों लोग अगर एक दूसरे को डायरेक्टली रिएक्ट करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कृपया एक दूसरे से मिलें, उनसे आपस में बात करें। नहीं, इस कार्यक्रम का संचालन इस तरह से नहीं होगा। मुझे आप में से अमिताभ सिन्हा जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अमिताभ सिन्हा जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। नहीं, अमिताभ सिन्हा जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, अजय कुमार जी आप बोलिए, और कतई मैं कोई टिप्पणी सेक्युलर या इस तरह की, या जो आप जोसेफ साहब के बारे में कह रहे थे, इस कार्यक्रम में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अजय कुमार जी अपना पॉइंट रखें, पॉलिटिकल पॉइंट रखें अपना, प्लीज। पहली बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता जब बोलते हैं कि संवैधानिक पद की जो है गरिमा को कम नहीं करना चाहिए, तो इनकी टिप्पणी अगर आप जो इनके प्रवक्ता के बात सुनेंगे तो आपको स्पष्ट होता है कि किस तरह से लगातार जो है संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से लोग हमला कर रहे हैं। और ये लोग गाना गा रहे हैं बॉम्बई जजमेंट के। बॉम्बई जजमेंट 9 बेंच हो या 5 बेंच हो, या रामेश्वर नाथ वाली केस के जजमेंट हो, या राजस्थान वाली हाईकोर्ट वाली जजमेंट में, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्पीकर जो सरकार जो है वो तय करेगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के पटल पर, जो विधानसभा के पटल पर तय करेंगे कि सरकार अल्पमत में है कि नहीं है। अगर एक मिनट सुनिए सर, तो अगर 5 बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के बीच में 5 बार आदान प्रदान होता है पत्र का, और 5 बार मुख्यमंत्री जी हरीश रावत कहते हैं कि मैं तैयार हूं फैसला करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 27 को कहती है कि 27 की जो वीडियो रिलीज होती है चंडीगढ़ में, जिसमें कह रहे हैं कि यहां पर खरीद फरोख्त की स्थिति चल रही है, लेकिन सरकार ने तो, राष्ट्रपति शासन ने तो, केंद्र सरकार ने 26 को दे दिया था। तो इनकी मंशा देख लीजिए, जो मोदी अमित शाह जी का जो डुओ है,
ये किस तरह से संवैधानिक संस्थानों पर लोकतंत्र को, गणतंत्र को दबा रहे हैं। और जहां तक 9 एमएलए की बात है, आप बताइए अभिज्ञान जी, अनेक जजमेंट आ चुके हैं। मैं तो इसमें ये लोग अमिताभ सिन्हा जी नहीं, उनको बोलने दीजिए। अमिताभ सिन्हा जी, आप बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा। मुझे नहीं, आपको पूरा समय मिला है अमिताभ जी। शुरुआत में अमिताभ सिन्हा जी, आप अजय कुमार को अपना भारतीय जनता पार्टी का सही जो है चेहरा जो है, मैंने सोनिया गांधी जी का नाम लिया क्या? ठीक है अमिताभ सिन्हा जी, एक मिनट रुकिए। अरे भाई साहब, जो आप लीजिए बाद में ना, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, अमिताभ सिन्हा जी, आप बार-बार इंटरप्ट करें, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अजय कुमार का पॉइंट पूरा हो जाए, फिर मैं आपको आता हूं। अजय कुमार जी, एक मिनट, लोग जो समझ पा रहे हैं, जरा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग जो समझ पा रहे हैं अजय कुमार जी, उनको ये लग रहा है कि ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि तथाकथित तौर पर अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री, ये रेबल आपके ही कांग्रेस के एमएलए का दावा था, लोगों को पैसे ऑफर कर रहे थे तथाकथित तौर पर। ऐसे में ये सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे में ये सिचुएशन उत्पन्न हुई है। तो क्या ये कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाती है? मैं कोर्ट के जजमेंट पर इस वक्त नहीं आ रहा हूं। अजय जी, पहली बात है कि अभिज्ञान जी, एक चीज याद रखिएगा कि फ्लोर टेस्ट और ये नियोजन विधायक के पास करने के समय 18 तारीख को, तब तक जो है बीजेपी के पास सिर्फ 26, बीजेपी के पास कोई पत्र नहीं था। जब पूरी कार्रवाई खत्म हुई, जब जो विधानसभा के अध्यक्ष ने जो डिवीजन लेने से मना किया, तो 11:30 बजे रात को जब पूरी प्रक्रिया खत्म हुई, तब इन्होंने एमएलए का चिट्ठी ली। और अगर कोई भी कानून के आधार पर, आप बताइएगा कि 9 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं होते हैं दल बदलू क्या कानून के अंदर? अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं पूरी तरह से, अनेक इस पर जो है मामला सरकार तो अगर चलाने की, डिस्क्वालीफाई होंगे तो बीजेपी क्या बोलेगी? सरकार चलाने की या सरकार बचाने के तरीकों का है। नहीं होते हैं। नहीं, सरकार चलाने या सरकार बचाने के तरीकों का है। तरीकों में अमिताभ जी, मैं आऊंगा आपके पास। तरीकों पर, तरीकों पर अजय कुमार जी चार्ज हरीश रावत साहब पर यह लगाया है कि वो एमएलए की खरीद फरोख्त के प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। ये चार्ज लगाया उनके ऊपर। ऐसे चार्जेस डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सरकारों को बचाने और गिराने में पहले भी लग चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं हो रही है यहां पे। मैं तकनीकी बात करना चाहता हूं मैं आऊंगा अमिताभ जी, आपको समय दूंगा। वीडियोस, नए वीडियो को तोड़ मरोड़ करने का तो पीएचडी जो है बीजेपी को दे दीजिएगा। ये आप 27 को ये चंडीगढ़ में वीडियो निकलती है, इसकी जो सत्यापन अभी तक नहीं हुई है। ये महान सरकार, मोदी जी का सरकार जो है, जो बोलते हैं कि हम हर चीज का सत्यापन कर सकते हैं। बहुत सारी तुरंत बताइएगा कि 1 महीना हो गया इस वीडियो का सत्यापन क्यों नहीं हुआ? पीएचडी बांटने लगे तो आप बताइएगा कि इस तरह से डॉक्टर वीडियो को अगर हम चलाना पीएचडी बांटने कौन लगे जिम्मेवार है? तो बीजेपी के कुछ कांग्रेस लोग को भी जिम्मेवार भर है। भर के पीएचडीज मिलेंगी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट को मॉरल हाई ग्राउंड पे कभी नहीं रखा करे। वर्तमान परिस्थिति में इस वीडियो की सत्यापन हुई कि नहीं हुई, आप बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो की सत्यापन अगर नहीं हुई तो कौन जिम्मेवार है? ठीक है। अच्छा, मुझे मेरे सरल सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों की टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। आप एक आईपीएस अधिकारी रहे, एक वरिष्ठ वकील है, तो मैं आप जैसा ज्ञानी नहीं हूं। मैं एक सिर्फ सिंपल सी बात ये पूछ रहा हूं कि 29 अप्रैल को अब स्पष्ट है कि बहुमत साबित होना है, और जहां पर आप लोगों के, मतलब एक समय आप लोगों के एमएलए खड़े हुए हैं, उससे आप कंफर्टेबल हैं? हरीश रावत जी बहुमत कर लेंगे अपना, या आप अभी भी उस अरिथमेटिक पर हैं कि नंबर कम हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फिर मेजॉरिटी का आंकड़ा कम हो जाएगा और उससे आप निकल जाएंगे? अजय जी, अब तो उनको बहुमत साबित करना 29 अप्रैल को। हम लोग तो बहुत ही जो है कॉन्फिडेंट है। हम लोग पूरी तरह से हम लोग को सभी को आत्मविश्वास है कि हम लोग बहुमत आसानी से साबित कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट पर फिर से जो है अपील फाइल करने वाले हैं, जिस तरह से डरे हुए हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है। अगर लोकतंत्र के ऊपर विश्वास करते हैं तो सदन के पटल पर जो है अपना विश्वास साबित करें। ठीक है, लेकिन बीजेपी कभी नहीं करेगी। आप क्यों दौड़ रही है? आप बताइएगा कि अगर लोकतंत्र पर, गणतंत्र पर विश्वास है तो जो है सदन के पटल पर ये हो।
विधानसभा के पटक अरे पे भाई, बात उठनी चाहिए। आपसे मैंने प्रश्न पूछा कि आप क्या 29 अप्रैल को अपना बहुमत साबित कर लेंगे, आपने कहा आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जवाब देते देते आप फिर भारतीय जनता पार्टी पर चले गए। 100%। नहीं, आप लोग, अरे भाई आप लोग आपस में मिला करिए ना, खाली 100% टीवी पे बहस से क्या कोई जरूरत नहीं, आपस में मिलिए भी, बात भी करिए दोनों पार्टियां। जी 100% अपने बहुमत साबित कर लेंगे।